दोस्तों, प्रज्ञान और विक्रम को जगाने में क्यों हो रही है दिक्कत? चलिए जानते 5 बड़ी वजह। नहीं जागे तो क्या होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वैज्ञानिक कई दिन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को जगाने यानी फिर से एक्टिव करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि उन्हें अब तक इसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई। इसरो को उम्मीद है कि अगर प्रज्ञान फिर से एक्टिव हो गया तो ये अगली चंद्र रात तक काम करता रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये अगले 6 महीनों से लेकर 1 साल तक डाटा भेजता रहेगा। हालांकि अब तक प्रज्ञान और विक्रम ने इसरो के भेजे सिग्नल्स का कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसरो के अनुसार प्रज्ञान और विक्रम को धरती के कमांड सेंटर से नहीं जगाया जा सकता, बल्कि ये खुद ही चांद पर मौजूद सूर्य की रोशनी फैलने के बाद सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होने पर खुद ही जग जाएंगे। इस समय चांद पर दिन है और धूप पड़ रही है, लेकिन प्रज्ञान और विक्रम की ओर से इसरो को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इसके बाद भी इसरो दोनों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जानते हैं कि आखिर क्या क्या कारण है कि इसरो की दोनों को जगाने की हर कोशिश अब तक नाकाम ही हो रही है। दोस्तों, चंद्रमा पर पड़ती है भीषण सर्दी। जैसा कि हम सब जानते हैं, चांद पर सामान्य तौर पर रात का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। वहीं दक्षिण ध्रुवीय इलाके में चंद्र रात का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक गिर जाता है। इस भीषण सर्दी वाले मौसम में बैटरियों के साथ दूसरे पेलोड्स का बचना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। हालांकि विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि इसरो ने प्रज्ञान और विक्रम को डिजाइन करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखा होगा। विकिरण बन सकता है समस्या। दोस्तों, चांद पर मौजूद विकिरण किसी भी उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसरो ने बताया था कि चांद पर विकिरण का स्तर काफी ज्यादा है। हालांकि ऐसे हालात के लिए पर्याप्त परीक्षण किए गए थे। वहीं चांद पर सूर्योदय के बाद सौर का ताप उपकरणों और चार्जर बैटरियों को भी गर्म कर देगा। अगर ऐसा हो पाता है तो सिस्टम फिर से चालू हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम अगले 14 दिन तक घूमकर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रमा से ज्यादा डाटा हासिल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, ठंड से भी टूट सकते हैं पेलोड। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा के अनुसार रात में चांद के दक्षिण ध्रुव का तापमान -210 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस तापमान पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, कार्बन पावर मटेरियल और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही हालात में बचना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। ये सभी चीजें टूटकर बिखर सकती है। अगर ऐसे सर्द मौसम में भी प्रज्ञान और विक्रम सक्रिय हो जाते हैं तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा। ये ठीक उसी तरह होगा जैसे किसी डीप फ्रीजर से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को निकालकर चलाना होता है। दोस्तों, बैटरी का चार्ज ना होना भी एक वजह है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार का कहना था कि रात में चांद के दक्षिण इलाके का तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तक गिरने पर बैटरियां खराब हो सकती है। इसके बाद चांद पर सूर्य के निकलने पर इनका फिर से चार्ज होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तापमान पर बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सिस्टम का सक्रिय रहना चमत्कार ही होता है। दोस्तों, सिर्फ 15 दिन का ही था जीवन काल। इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्रा के मुताबिक सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद पर धरती के 14 दिन के बराबर एक्टिव रहने के लिए ही बनाया गया था। ये उम्मीद पहले से ही थी कि रात में जब चांद पर भीषण सर्दी पड़ेगी तो चंद्रयान के कुछ हिस्से खराब हो सकते हैं। वैसे सफल लैंडिंग के बाद सोने से पहले दोनों ने अपना काम पूरा कर दिया था
अब अगर ये दोनों फिर सक्रिय होते हैं तो इसरो के मुताबिक ये एक बोनस होगा। इससे इसरो को चांद के दक्षिण इलाके में ज्यादा से ज्यादा शोध करने की सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।